दोबारा वो ये नहीं कहा मैं वोट नहीं मिली, हजारों वोटों से जिता कर उन्हें अपने घर में बिठाएंगे। धन्यवाद, हम काम करेंगे। हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। बात की जाए, इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17 में सी पब्लिक स्कूल की। बात की जाए, प्रिंसिपल से लेकर पूरे स्टाफ ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। अभी की हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। करनाल से वार्ड नंबर 17 से बीजेपी को समर्थन दिया जा रहा है स्कूल की ओर से। हमारे साथ सबसे पहले प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आज की सबसे बड़ी खबर है इस समय की, करनाल की खबर देखे वार्ड नंबर 17 की पूरी टीम ने भाजपा को समर्थन दे दिया। ऐसा क्यों? पार्टियां तो और भी बहुत सी थी। सर जी, भाजपा के अंदर जो दिमाग को जो चीज़ है वो किसी के अंदर नहीं है। जो चीज़ भाजपा कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि आज 60 साल से पहले 70 साल से पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो भाजपा ने किया वो सब कुछ भाजपा से आज हर जगह भाजपा का नाम ऊंचा हो रहा है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता फील्ड में रहता है, चाहे राजस्थानी की बात हो। ये नेता नहीं समझते, एक बेटा समझकर समाज सेवा कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, जो शरारती तत्व है बाहर से बाइकों पर आते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पानीपत की धरती से ये नारा दिया था। एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से उन्होंने इस नारे को समझा और उन्होंने बताया कि ये समस्या है और इस पर जल्द समाधान किया जाएगा। हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा करता है। तो क्या कहना चाहेंगे? वोट बेटियों के लिए, विकास के लिए, किस चीज़ के लिए डाल रहे हैं? वोट जी विकास के लिए और बेटियों के लिए भी, दोनों के लिए वोट डाले हैं, ताकि हमारा जो समाज हो एक रहे, समाज बटा रहे। बिल्कुल समाज। आप कैमरे के सामने शपथ लेते हैं कि भाजपा को बहुमत से विजय बनाएंगे? बिल्कुल बहुमत से जी। मैं कसम खाता हूँ मैं कसम खाता हूँ, मैं बीजेपी को वोट दूंगा और ममता सैनी को पार्षद और रेणु बाला गुप्ता को मेयर बनाकर लाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैमरे के सामने कसम जरूर खाई है कि भाजपा को वोट देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता ही दर्द समझ सकता है जनता का। आपने सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात लगी, आपने आते ही ये कहा था कि जो शरारती तत्व है उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो बाइक से पटाखे मारते हैं और जो ये उड़दंगबाजी करते हैं उन पर भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आज प्रिंसिपल और टीचरों ने सभी ने आपको समर्थन दिया है। हमारी पार्टी का एक विज़न है, हमारी पार्टी का विज़न है कि हम सबको साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास। हमने सबसे पहले माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था, जो जन जन तक पहुंचकर आज हमारी अनुपात, जो हमारे महिलाओं का और लड़की और लड़कों का अनुपात लगभग बराबर आ चुका है, जिसकी कांग्रेस के टाइम में बहुत बड़ी वो थी। हमने जहाँ भी इस प्रकार की कोई जो चेकिंग के लिए गर्भ चेकिंग होती थी, उसको हमने सील कराने का काम हमारी पार्टी ने किया है। हमने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की है कि बहनों को और माताओं को, बहनों को एक बराबर का हक मिले। हमने पंचायत में 33% आरक्षण देने का महिलाओं को काम किया है। अब हमने टिकटें बांटी हैं तो महिलाओं को भी बहुत से टिकटें हमारी पार्टी ने दी है। पार्टी का मकसद एक है कि सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलने का है। आपने एक अच्छी बात कही, भ्रूण हत्या की बात कही थी कि भ्रूण हत्या पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब आंकड़े देखिए 2014 के बाद अगर 2024 के आंकड़ों में आए तो बेटियां कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी बेटियों को जन्म दिया जा रहा, मतलब गर्भावस्था में उनको मार नहीं दिया जाता। तो क्या कहना चाहिए? कारण ये था ना कि पहले हमारे यहाँ अनपढ़ता थी, अब हमारी बेटी को पढ़ाया गया। जब हमारे मोदी जी का कहना है कि एक महिला अगर शिक्षित है तो 2 परिवारों का एडवांटेज होगा। वो अपने परिवार को भी शिक्षित करेगी और जिस घर में जाएगी उनको भी शिक्षित करेगी। तो उसके बाद लोगों में जागरूकता आई है, बेटियों को पढ़ाने लगे हैं और अब बेटियां बेटों से ज़्यादा बढ़कर आके काम करने लगी हैं। जनता जनार्दन के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, किसी नेता को कभी नहीं देखा। वार्ड नंबर 17 मैं ऋणी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं ऋणी हूँ अपनी वार्ड नंबर 17 की जनता का। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। ये मेरी पार्टी का आशीर्वाद मुझे है, और जो मैंने पिछले 10-15 साल, मेरे पिताजी ने यहाँ 30-35 साल सेवा की है, उसका और सारे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत अपनी वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऋणी हूँ अपनी जनता का, अपनी वार्ड नंबर 17 की कॉलोनी वासियों की जितनी भी जनता है उनका ऋणी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे जिस विषय को लेकर बात हो, विकास के कार्य को लेकर बात हो, 2014 से लेकर 2024 तक जमकर विकास कार्य हुआ। लगातार वीडियो को शेयर करते चले जाए। संदीप कुमार गोयल। किसने मुझे दिया, आपने मुझ पर विश्वास। बिकती थी, दलाल घूमते थे, वो कहते थे पुलिस में लगाने के लिए 10 लाख है, एएसआई लगाने के लिए 20 लाख है, जेई लगाने के लिए 15 लाख है, एसडीओ लगाने के लिए 50 लाख है। हम लोग गरीब परिवार के लोग थे, हमें
हमें मौका ही नहीं मिलता था, हम सोचते ही नहीं थे। अब हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। आपके सराउंडेड कोई ना कोई बच्चा नौकरी लगा होगा। अब बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। आप इंस्टीट्यूट्स पे जाकर देखें, खचाखच इंस्टीट्यूट भरे हुए हैं। आप तो ये देखें कि बच्चों में जागृति आई है, उनको लगा है कि एक यही सरकार है जो गरीब का भला कर सकती है। आपको राशन की सुविधा है, आपको पेंशन की सुविधा है, पेंशन ऑनलाइन कर दी है। पहले मेरे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, लाइनों में खड़े होते थे, जैसे पेंशन बढ़ती थी तो लाइनें लग जाती थी, धक्का मुक्का होती थी भी पेंशन कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब आपको कोई टेंशन नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। आपका जो भी सुविधा आपकी कोई भी सुविधा है, हमें कांग्रेस बिल्कुल मुक्त हरियाणा बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने का काम किया। अब सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। आप मुझे एक बार, आप सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, डेली मीडिया भी सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। आपने 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, डेली मीडिया भी सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। आपने 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई करप्शन सुना?